भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र की रणभूमि में गीता का अनमोल ज्ञान दिया था। इसके बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके अलावा भी श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक और ज्ञान दिया था, जिसे गर्भ गीता के नाम से जाना गया है। अब इस गर्भ गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जन्म, पुनर्जन्म और मृत्यु के वो गूढ़ रहस्य बताए हैं, जिनके बारे में आज हम और आप मिलकर जानेंगे। मित्रों, महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद एक दिन अर्जुन और श्री कृष्ण बैठे हुए थे। तभी श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, क्या तुम जानते हो कि जो प्राणी गर्भ गीता के संदेश को सुनकर ध्यान पूर्वक मनन करता है, वो मनुष्य मृत्यु के बाद दोबारा जन्म नहीं लेता और इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। ये सुन अर्जुन कृष्ण से बोले, हे नारायण, परंतु मुझे ये तो समझाइए कि वो कौन से कर्म हैं जिन्हें करने से प्राणी जन्म मरण से रहित हो सकता है। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धनंजय, ये जो मनुष्य है वो वास्तव में अंधा और मूर्ख है, जो सांसारिक चीजों से मोह करता है। मनुष्य दूसरे को देखकर ये सोचता है कि जैसी चीज उसने पाई है मैं भी वही पाऊंगा, और इन्हीं चिंताओं से मनुष्य का मन भर जाता है। वो आठों पहर माया को ही मांगता रहता है और इन बातों के चलते ही वो बार बार जन्म लेता है और फिर मरता है। भगवान कृष्ण की बातें सुनकर अर्जुन उनसे फिर पूछते हैं, हे भगवान, ये मन तो मदमस्त हाथी की भांति है और तृष्णा इसकी शक्ति, और हमारा ये मन 5 इंद्रियों के वश में है, जो काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार है, और ये सब बहुत बली है। सो आप ही मुझे बताइए कि वो कौन से यत्न हैं जिनसे मन वश में किया जा सकता है। तब भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ये मन निश्चय ही हाथी की भांति है और तृष्णा ही इसकी शक्ति। हमारा मन 5 इंद्रियों के वश में है, जिनमें अहंकार श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जैसे हाथी अंकुश के वश में होता है, वैसे ही मन रूपी हाथी को वश में करने के लिए ज्ञान रूपी अंकुश का लगाना जरूरी है, और जो जीव अहंकार करता है उसे नरक की सजा भुगतनी पड़ती है। इसके बाद अर्जुन पुनः प्रश्न करते हैं, हे वासुदेव, जो आपके नाम के लिए वनखंडों में फिरते हैं या फिर वैरागी हो गए हैं, वो सभी धर्म का काम ही कर रहे हैं, ये कैसे जाने? अर्जुन के इन प्रश्नों का जवाब देते हुए भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, ये वे हैं जो मेरे ही नाम के लिए वन में फिरते हैं और सन्यासी कहलाते हैं। इसके बाद अर्जुन पुनः कहता है, हे भगवान, वो कौन सा पाप है जिससे स्त्री की मृत्यु हो जाती है, और वो कौन सा पाप है जिसके कारण औलाद मर जाती है, और क्या किसी पाप के कारण मनुष्य नपुंसक भी हो सकता है? तब श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, जो किसी से कर्ज लेता है और उसे लौटाता नहीं, उसकी औरत मर जाती है, और जो किसी की अमानत रखी हुई वस्तु को बचा जाता है, उसके पुत्र मर जाते हैं, और जो किसी को कहे कि तुम जब चाहो उस समय मैं तुम्हारा कोई भी काम कर दूंगा, लेकिन समय आने पर उसकी सहायता नहीं करता, इस पाप को करने वाला मनुष्य नपुंसक होता है, और ये बहुत बड़े पाप है। इसके बाद अर्जुन बोले, हे नारायण, कृपा कर मुझे ये बताएं कि कौन से पाप के कारण मनुष्य सदैव रोगी रहता है? किस पाप को करने से गधे या फिर बिल्ली की योनि में जन्म होता है? तब श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जो भी मनुष्य कन्यादान करते हैं और इस दान में मूल्य लेते हैं, वो दोषी हैं। वे मनुष्य सदा रोगी रहते हैं, और जो औरतें रसोई बनाकर पहले खुद भोजन करती हैं और फिर बाद में अपने पति को खाना देती हैं, वो अगले जन्म में बिल्ली के रूप में जन्म पाती है। वही जो मनुष्य झूठी वस्तुओं को दान में देते हैं, उनको अगले जन्म में गुलामी करनी पड़ती है। भगवान कृष्ण के मुख से ऐसी बातें सुनकर अर्जुन ने उनसे फिर पूछा, हे वासुदेव, कई मनुष्यों को आपने सोना दिया है, तो उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? और कई मनुष्यों को आपने हाथी, घोड़ा, रथ सब दिया, वो कौन से पुण्य करके आए हैं? भगवान कृष्ण बोले, जिन्होंने स्वर्ण दान किया हो उन्हें घोड़े और वाहन मिलते हैं, और जिन्होंने अन्न दान किया हो उनका सुंदर स्वरूप होता है। जिन्होंने विद्या दान किया हो वो विद्यावान होते हैं, और जिन्होंने संतों की सेवा की हो वो पुत्रवान होते हैं। अर्जुन ने फिर कहा, परंतु हे वासुदेव,
किसी को धन से प्रीति है तो किसी को स्त्रियों से। इसका क्या कारण है समझाए। तब श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, धन और स्त्री सब नाश रूप है और मेरी भक्ति का कोई नाश नहीं। इसीलिए मनुष्यों को चाहिए कि वो इन सभी विकारों से छूटकर मुझसे प्रेम करें। भगवान कृष्ण की ये बातें सुनकर अर्जुन ने पुनः पूछा, हे भगवान, अब मुझे ये बताएं कि राजपाट क्या कर्म करने से मिलता है और विद्या कौन से कर्मों से मिलती है। भगवान कृष्ण बोले, जो प्राणी काशी में निष्काम भक्ति से तप करते हुए अपना देह त्यागता है वो अगले जन्म में राजा बनता है और जो गुरु की सेवा करता है वो विद्यावान। इसके अलावा अर्जुन ने फिर पूछा, हे वासुदेव, किसी को धन अचानक बिना परिश्रम से मिलता है, उन्होंने कौन सा पुण्य कर्म किया होता है। तब भगवान कृष्ण बोले, जिन्होंने गुप्त दान किया हो उनको अचानक से ही धन मिलता है और जिसने परमेश्वर का कार्य और दूसरों के कार्य सवारे हो ऐसे मनुष्य रोग रहित रहते हैं। अर्जुन ने फिर से पूछा, हे वासुदेव, वो कौन से पाप हैं जिनसे मनुष्य अमली, गूंगे या फिर कुष्ठी पैदा होते हैं। ये सुन भगवान बोले, जो गुरु से विद्या पढ़कर मुकर जाते हैं वो अगले जन्म में गूंगे पैदा होते हैं और जिन्होंने गौ की हत्या की हो वे कुष्ठी होते हैं। अर्जुन फिर बोले, जिस किसी पुरुष की देह में रक्त का विकार होता है उसने कौन सा पाप किया होता है और गरीबी किन कर्मों की वजह से आती है। भगवान कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जो सदा क्रोधवान रहते हैं उन्हें रक्त के विकार होते हैं। जो मलिन रहते हैं वो दरिद्र रहते हैं और जो कुकर्मी ब्राह्मण को दान देते हैं उनको खंडवायु होती है। जो पराई स्त्री को बिना कपड़ों के देखते हैं, गुरु की पत्नी को कुदृष्टि से देखते हैं, वो अंधे पैदा होते हैं। और जिसने गुरु और ब्राह्मण को लात मारी हो वो लंगड़ा व पंगु होता है। और जो औरत अपने पति को छोड़कर पराये पुरुषों से संबंध बनाती हो वो बाल विधवा हो जाती है। मित्रों, इसके बाद अर्जुन ने फिर पूछा, हे नारायण, आप तो परब्रह्म हो, आपको मेरा नमस्कार है। मैं अपने संबंधी जानता था लेकिन अब मैं ईश्वर जानता हूँ। हे ईश्वर, गुरु दीक्षा कैसी होती है, कृपा कर मुझे ये भी बताएं। भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया, हे अर्जुन, तुम धन्य हो और तुम्हारे माता पिता भी धन्य हैं जिन्हें तुम्हारे जैसा पुत्र हुआ। तुम ये भी जान लो कि सारे संसार के गुरु जगन्नाथ ही हैं और विद्या का गुरु काशी, चारों वर्णों का गुरु सन्यासी। सन्यासी उसे कहते हैं जिसने सबका त्याग करके मेरे विषय में मन लगाया हो। हे अर्जुन, ये बात ध्यान देकर सुनने वाली है कि वो गुरु जिसने सब इंद्रियां जीती हो, जिसको सारा संसार ईश्वरमय नजर आता हो, ऐसे गुरु की पूजा करें और उसके चरणों में अपना सर रख दें। ऐसे गुरु के चरण मिलना एक सौभाग्य की बात है। हे अर्जुन, जो गुरु का भक्त होता है और जो प्राणी गुरु के सम्मुख होकर भजन करते हैं उनका भजन करना सफल है। गुरु से विमुख प्राणी दर्शन करने योग्य नहीं होते और जो गृहस्थी संसार में गुरु के बिना है वो एक चांडाल के समान है। जिस तरह मदिरा के भंडार में जो गंगा जल है वो अपवित्र है, उसी तरह गुरु से विमुख व्यक्ति का